नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम की संख्या 7 तक डिविजिबिलिटी रूल देखा था। अभी हम देखेंगे आज 8 से लेके 11-12 तक विभाज्यता का नियम। अब इस क्लास में हम 8 के बारे में देखेंगे। संख्या 8 से कब कटेगी? जब कोई संख्या दी गई है, उसके पीछे के 3 अंक अगर 8 से कट रहे होंगे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसका एक और भी है, जैसे 8 से 400, 600, 800, ये सारी संख्याएं 8 से डिविजिबल है। अब 800, ये 3 अंक की संख्या जितनी भी होगी, अगर इसमें 810 है, 820 है, 840 है, तो ये देखा जाएगा कि वो जो 820 है, 20 अगर 8 से कट रही होगी तो पूरी संख्या कट रही होगी। सिर्फ हमें वही देखना है। जैसे अगर दिया गया है 442, बताइए ये संख्या 8 से कटेगी? 442 हमने बताया 400 कट जाएगी, 42 देखना है। सिर्फ 400 तो कट ही रही है 8 से, 42 देखना है। अगर 8 से 42 कट जाएगा तो मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 8 से नहीं कट रही तो ये संख्या नहीं घटेगी। 9 का नियम कहता है, 9 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो रहा है या कट रहा है, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे 9 से कोई संख्या है, 8 वाले में तो मालूम चल ही गया। 9 से कोई संख्या है, जैसे 9, 7, 6, 8, 5, 4, 3, इतनी बड़ी संख्या है। अब ये दे दिया 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो इसमें हम ऐसे देखते हैं कि अगर इनका अंकों का योग 9 से कट रहा होगा तभी वो संख्या 9 से कटेगी। 9 से 9 कट गया, 9, 7, 9, 6, 7, 6, 13, 13, 4, 17, 17, 3, 20, 20, 5, 25, 25, 5, 30, 3, 33, 33 कटेगी 9 से? नहीं कटेगी। तो ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। यदि नंबर का सम 3 से डिविजिबल होगा और 9 से डिविजिबल होगा तभी वो संख्या पूरी तरह से 9 से कटेगी। 10 का तो लास्ट में 0 अगर है, संख्या के मतलब अंक, हाँ, नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो संख्या पूरी तरह से 10 से विभाज्य होगी। आइए 11 का देखते हैं। 11 का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 11 से कटने का नियम ये है कि यदि कोई संख्या दी गई है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस की वैल्यू ऐड करके माइनस करेंगे, या तो 0 आए या तो फिर 11 आए, तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ऑप्शन के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम जैसे देखते हैं, संख्या है ये संख्या 11 से कैसे कटेगी? आइए देखते हैं। 2, 4, 6, 6, 4, 10। अब इसका देख लेते हैं। 2, 4, 6, 6, 4, 10, माइनस 10 करते हैं, 0 आया। नियम कहता है ऑड और इवन वैल्यू जोड़कर माइनस करने पे या तो 0 आए या तो 11 आए, तो संख्या 11 से कट जाएगी। एक नियम इसका और है, 11 से विभाज्यता का नियम एक और, जैसे 13, 26, 28, 35, 35 क्या 35 कर लेते हैं, 35। 11 से डिविजिबल करना है तो हम इसका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बना, 11 से काटना है। 11 एक बार गया, इसमें शेष जितना आएगा ऊपर लिखेंगे, रिमाइंडर। शेष आ रहा है 11, 2, 13 प्लस के 2, यहाँ 11, 2, 22 प्लस के 4, यहाँ 11, 2, 22 यहाँ प्लस के 6, यहाँ 11, 2, 11, 33 प्लस के 2। अब हम ये जोड़ के 11 से डिविजिबल कर दे तो संख्या 11 से कटेगी।
4 2 6 2 8 8 4 12 12 2 14। ये संख्या 11 से नहीं घटेगी। 11 का नियम समझ में आया। चलिए एक बार हम 8 से दोहराते हैं। 8 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या एक्स वाई जेड दी गई है तो लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो रहे हैं, कट रहे होंगे, तो संख्या पूरी संख्या तब 8 से कटेगी। 9 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या दी गई है तो उस संख्या का सम, संख्या एक्स वाई जेड है तो उस संख्या के अंकों का सम यदि 9 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या 9 से कटेगी, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी। 10 का नियम ये कहता है कि यदि संख्या के अंत में 0 हो तो संख्या 10 से कटेगी, 0 होने की कंडीशन में कटेगी। 11 का नियम ये कहता है कि संख्या के, अगर कोई संख्या दी गई है उसके ऑड और इवन प्लेस वैल्यू को हम जोड़कर माइनस कर लेंगे, या तो 0 आवे या तो 11 आवे, तो संख्या 11 से कटेगी। 12 का नियम ये कहता है, 12 का नियम ये कहता है कि यदि संख्या 3 4 से दोनों से कट रही होगी तो संख्या 12 से कटेगी, क्योंकि 3 और 4 3 चौके 12। यहां तक आपको आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 49 से पूरी तरह से कट जाए। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 49 से काटना है, इसमें अब वही विभाजिता के नियम। 49 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 7 इंटू 7 होता है, 7 इंटू 7 7 सता 49। अब जो संख्या ऑप्शन में जो दिया गया है, जो संख्या 7 से कट रही है, 7 से जो संख्या कट रही होगी वही आंसर होगा, वही 49 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या दिया गया है। 9996 9996 ये 7 से कटेगी। 7 का नियम हम आपको बताए थे कि दी गई संख्या, कोई संख्या दी गई है, जैसे ये संख्या दी है तो इसके लास्ट के अंक का डबल करके माइनस कर देंगे। अगर वो संख्या, प्राप्त संख्या 7 से कटेगी, पूरी संख्या 7 से कटेगी। 6 का डबल कितना हुआ 12, 12 इसमें से माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 8, यहाँ 9 आ गया। अब 987 7 से कटेगी, अभी भी नहीं समझ में, 7 से तो ये कट ही जाएगी। 7 एकम 7 बचा कितना 2, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 से ये कट रही है, लेकिन अभी भी अगर बड़ी संख्या लग रही हो तो दोबारा आप कर सकते हैं, इसे डबल करके फिर से 98 में से माइनस कर दीजिए। 7 दूनी 14, 14 माइनस कर दीजिए, ये यहाँ 4 आया, यहाँ 8, अब तो आ गया ना 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार में ये 7 से पूरी तरह से कट जाएगी, 12 बार में ये पूरी तरह कट जाएगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 4 अंकों की वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूरी तरह विभाज्य होगी, 88 से पूरी तरह विभाज्य होगी। सेम पीछे वाले सवाल की तरह है, 88 से कौन सी विभाज्य होगी, ऑप्शन से खेलो। 88 किसका गुणज है, 11 गुणे 8। ऑप्शन में जो दिया गया है कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए देखते हैं। इसमें तो एक ऑप्शन ये दिख रहा है 11 से 11 99, 11 चौका 44, 11 से लिखे 9, 9 बार जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा, ठीक, इसका 99 44 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 से
कट रहा है तो एक्स ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है 3x² प्लस ए एक्स प्लस 4 दिया गया है कि ये x -5 से कट रहा है, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो इसमें अगर हम x का मान 5 रख दें तो हमें मिल जाएगा 25 रख दे रहे हैं, 5 का वर्ग 25 होता है, प्लस ए एक्स प्लस 4 बराबर 0। ये इसको इसमें ऐड करेंगे तो आएगा कितना 79। यहाँ 5 रखेंगे, 5 सॉरी 5 ए बराबर इधर आएगा माइनस में 79 बराबर बटे में 5 कितना आएगा सॉरी 15.80। यही इसका आंसर होगा। समझ में आया कैसे आया? हाँ बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आया। ठीक ठीक है ना, सरल सवाल। अगला सवाल दिया गया है, कह रहा है कि एक छात्र ने किसी संख्या में 21 से गुणा करने के बजाय 12 से नहीं 21 से भाग करने के बजाय 12 से भाग दे दिया गया और संख्या उसे प्राप्त हुई 35। तो पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या है x, सही संख्या क्या होगी x, x को उसने डिवाइड किया 12 से, प्राप्त कितना हुआ 35। कितना प्राप्त हुआ 35। अब पूछ रहा है कि सही उत्तर क्या होगा। 12 पंचे 60, 36 6 42, x का मान कितना निकल गया, संख्या 420 निकल के आ गई। अब इसे पूछ रहा 12 से अगर 21 से विभाजित किया जाए तो सही उत्तर मिल जाएगा हमें। अगर 21 से विभाजित करते हैं सही उत्तर क्या आया 20। ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, नोट कर लीजिएगा। हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 23 12 28 में जोड़ने पर 33 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। आइए देखते हैं। कह रहा है 23 12 28 संख्या, उसमें क्या जोड़ दें कि वो 33 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 33 का मतलब होता है या तो वो संख्या 11 से या 3 से, 11 और 3 से दोनों से कटेगी तभी वो संख्या विभाजित होगी। अब 11 से हम इसे काटते हैं, 11 दूना 22, यहाँ कितना बचा प्लस का 1, 22 से 1 ज्यादा 23 है और ये 11 बार गए प्लस 1 हो गया। अब यहाँ हम 28 को कैसे काटते हैं अब 28 में यहाँ हमें ऊपर शेष क्या मिल जाए कि ये 0 हो जाए, ये 1 1 2 है, तो यहाँ हमें अगर माइनस का 2 मिलता है तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाता है 0 या 11 आता है तभी तो 11 से कटेगी। अब अगर ये 28 है, 28 के स्थान पे क्या होता कि हमें 2 मिलता, यहाँ अगर 31 होता तो हमें 2 मिल जाता। हम इसमें जोड़ेंगे कितना +3 और यह जाके 31 हुआ, 11 3 33, 31 33 से कितना कम है 2। अब ये -2 +2 कैंसिल हो गया, तो हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं +3, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिएगा। है ना बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से कौन सी संख्या 8 से नहीं कटेगी, 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 से विभाजिता का नियम आप तो जानते ही हैं, पीछे के 3 अंक अगर 8 से कट रहे होंगे तो कटेगी। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में तो हमें लग रहा है कौन सा होगा, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए ही चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए चेक करें, हाँ चलिए। ऑप्शन ए है 12,676। तो लग रहा है बाकी सब कट रही है, यही नहीं कट रही होगी। 676 है, 600 तो कट ही रहा है 8 से, बताए थे हम आपको।
पहली वीडियो अभी इससे पहले कि 8 से 400, 600, 800 ये पूरी तरह से कट जाते हैं। रही बात 76, 600, 76 है, 76 देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा 8 से? नहीं कटेगा। 76 अगर नहीं कटेगा तो मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कौन नहीं कटेगी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नोट कर लीजिएगा। समझ में आया ना? ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि x के अधिकतम मतलब संभावित x के संभावित मानों का योग याद करना है। 3 से कटेगी संख्या, लेकिन वो 3 से कटेगी तो क्या क्या हम रख सकते हैं जो 3 से कट जाए, और जब 3 से कट रही है तो कौन कौन सी संख्या संभावित होंगी कि रखने पर उनका योग पूछ रहा है। जैसे दिया गया है 276x1, यही तो है। अब ये 3 से हमें काटना है, अंकों का योग, अंकों का सम 3 से डिविजिबल होता है। 7 2 9 कट गया, 6 कट गया। अब यहाँ x के स्थान पे हम क्या रख दें कि ये संख्या कट जाए। अगर हम x के स्थान पे 2 रखते हैं, 2 1 3, ठीक। और 3 में अगर हम 5 रखते हैं यहाँ तो 5 1 6, 5 भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ 8 रखते हैं, 8 1 9, 8 भी हो सकता है। तो इसी का योग पूछा है, संभावित मान 3 निकल के आ रहे हैं, 2 5 8, 8 5 13, 13 2 15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 से डिविजिबिलिटी का रूल। 12 से कौन सी संख्या इसमें से कटेगी? 12 से कटने का नियम ये है, संख्या 3 और 4 से कटे। हा? संख्या 3 और 4 से जो कट रही होगी वही 12 से कटेगी। 4 से तो लगभग सारी, देखिए सारे ऑप्शन कट रहे हैं। 4 से सारे ऑप्शन कट रहे हैं। 3 से देख लेते हैं। हा? कौन सा ऑप्शन? डी। चलिए भाई डी देखते हैं। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। 4 8 12, 12 3 15, 16, 16 2 18, सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 12 से ऑप्शन डी पूरी तरह से कट जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में दे रहा है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी। इस क्वेश्चन में 9 से विभाज्यता का नियम है। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इसका हल नहीं बताऊंगा, ठीक। 9 से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 4 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, सम नहीं 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल किससे हमेशा कटेगा? किस संख्या से, ऑप्शन में दी गई संख्या से किससे हमेशा कटेगा ये बताना है। 4 अंकों का क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। अब 4 संख्याएं हम काहे ले 25 26 27 28, कोई मतलब नहीं है, हम शुरू से लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। अब इसका गुणनफल किससे किससे हमेशा कटेगा? 4 दूनी 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24। इसका गुणनफल आ रहा है 24, 24 24 से हमेशा कटेगा। कोई भी संख्या खुद से हमेशा कटेगी, किसी भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो वो अपने आप से हमेशा कटेगी, इसलिए इसका आंसर 24 ही होगा। सवाल समझ में आ रहा है? है ना धांसू सवाल, चुटकियों में हल हो रहा है। हाँ? आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल ऐसा सवाल है कि जो रेलवे और एसएससी और यूपी पुलिस, जो भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं उसमें। कह रहा है 1 से 100 तक 5 कितनी बार आएगा? 1 से 100 तक आप गिनती गिनिए, 5 कितनी बार आएगा, बता सकते हैं क्या?
बता सकते हैं? चलिए हम बताते हैं आपको। n इंटू 10⁻n-1, ये आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। अब 1 से 100 तक कह रहा है, तो अब इसमें सोचने वाली बात है कि आप बताएंगे सर इसमें n का मान क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा कि 100 रखा जाएगा? नहीं, जहां तक पूछा है, जैसे 100 तक पूछा है, तो 100 किसका वर्ग है? वर्ग होगा या क्यूब होगा, कुछ भी होगा, तो ये 10 का वर्ग है। n का मान वर्ग होगा तो वर्ग, क्यूब होगा तो क्यूब। n का मान 2 होगा, 2 गुणे 10, 2 माइनस 1। अब यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 10 बराबर कितनी बार आया? 20 बार। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, नोट डाउन कीजिएगा कि 1 से 1000 तक 3 कितनी बार आएगा? 3 कितनी बार आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सवाल आप नोट कर लीजिए, बताइएगा 3 कितनी बार आएगा 1 से 1000 तक में। ये नोट हो गया? चलिए ठीक ठीक। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। 6 अंकों की छोटी से सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों क्या होगी? 9 9 9 9 9 9, ये बड़ी संख्या हो गई। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 0 0 0 0, इसी का अंतर पूछा है ना? ये क्लास 1 वाला सवाल। 9 9 9 9 9 8, ये इसका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझाने में सफल हो रहे हैं। यदि आपको क्लास में कोई भी कमी लग रही है, या स्पीड ज्यादा, या क्वालिटी लो, या हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो कृपया कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कमी कहाँ रह गई है। नेक्स्ट है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 97 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए? हाँ? और उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो विभाजित होगी? 5 अंकों की न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 97 से विभाजित हो जाए, और उसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। सवाल देख रहे हैं ना? कैसे होगा? न्यूनतम कह रहा है, तो देखते हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी, सबसे छोटी, किससे विभाजित करना है? 97 से। एक बार गया 97, कितना बचा? 3, 1 0 ले लिए, अभी भी नहीं जाएगा, 1 0 यहाँ लिए, 1 0 ये भी आएगा साथ में, कितनी बार जाएगा? 3, 3 सते 21, 3 9 27, 2 29, यहाँ कितना आया? 9, कैंसिल। अब पूरी तरह विभाजित करने के लिए हमें यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 9। अगर ये 9 ना होता, अगर हमारे पास यहाँ 97 होता तो पूरी तरह से कट जाती, लेकिन पूरी तरह से नहीं कट रही है क्योंकि यहाँ 97 है नहीं, है कि नहीं? और हम इसमें से 9 माइनस नहीं कर सकते कहा कि फिर 4 अंक की संख्या हो जाएगी। इस वजह से हम इसमें इसे 97 बनाएंगे। कितने से बना रहे हैं? 88 से। 88 से बना रहे हैं, तो हम इससे 5 अंकों की छोटी संख्या में 88 ऐड कर देंगे। यही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 97 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। अब इसी के अंकों का योग हमें क्वेश्चन में पूछा है। 8 8 16, 16 1 17, 17 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। एएलपी में आया, नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अभाज्य है, अभी पिछले सवाल में क्या था? 97।
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की यही है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो अभाज्य है? 11। यही तो होगा। सबसे बड़ी 97, सबसे छोटी 11, 2 अंकों की। 7 में से 1 गए 6, 9 में से 1 गए 86। ऑप्शन में है, यही इसका आंसर होगा। अब तक की अगर आपको ये क्लास पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये क्लास और बच्चों तक पहुंचे, इसका लाभ उठा सके। और अगर कुछ क्लास में कमी लग रही हो तो वो भी कमेंट कीजिएगा, कुछ बदलाव की जरूरत हो तो बताइएगा। मिलते हैं नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास में कल। तब तक के लिए विदा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।